Hello students, my name is Ashna Garg and today I have a very good news for all the nursing students who are trying to get RN in Canada. Firstly, I want to tell you that IELTS requirement is waived off in Canada in so many provinces. For example, in Nova Scotia, they had waived off IELTS requirement completely and so many other provinces also. But you have to crack NCLEX exam to become RN there. After cracking NCLEX exam, you can become RN in Canada and can earn $65 per hour. So NCLEX exam, as you already know that it is required to become RN, there are a huge number of list of topics which is very important, and today I have a very important topic for all of you, which is GTPAL. This is a topic from which one or two क्वेश्चन डेफिनेटली और यू कैन से 100% विद श्योरिटी आपको NCLEX एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. सो आपको ये GTPAL पता होना चाहिए कि क्या है. ये आपके लिए न्यू टर्म्स नहीं होना चाहिए. तो GTPAL है क्या चीज़? ये एक एक्रोनिम है. दिस इज अ एक्रोनिम जिससे हम एक लेडी की प्रेगनेंसी की पूरी हिस्ट्री पता कर सकते हैं कि वो लेडी कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, कितनी बार उसका अबॉर्शन हुआ है, कितने उसके लाइव बर्थ्स हैं, कितने टर्म बेबी हैं, कितने उसके प्री टर्म बेबी हैं. सो एक लेडी की पूरी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हमें पता चलती है. दिस इज अ एक्रोनिम टू फाइंड आउट द ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ऑफ अ लेडी. एंड इसमें है क्या? फर्स्टली जी का मीन्स क्या है? जी इज ग्रेविडा. जी मीन्स ग्रेविडा. आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GTPAL. So G is gravida, which means number of pregnancy. Which means number of pregnancy. एक लेडी है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है अपनी पूरे लाइफ टाइम में, प्लस उसकी जो करंट प्रेगनेंसी है वो भी इसमें काउंट होगी. फॉर एग्जाम्पल लेडी आई है आपके पास, उसको पहले एक बर्थ है और अब वो दोबारा प्रेग्नेंट है, मीन्स उसकी जो जी होगा, ग्रेविडा होगा, वो 2 होगा. प्रीवियस प्रेगनेंसी प्लस करंट प्रेगनेंसी. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, मल्टीपल गेस्टेशन इज ऑल्सो काउंटेड एज 1. दैट मीन्स अगर उस लेडी को पहले ट्विंस हुए हैं या 3 बेबीज इकट्ठा हुए हैं या नंबर ऑफ बेबीज जो है वो डिलीवर हुए हैं, बट उसकी प्रेगनेंसी जो है वो 1 ही काउंट होगी. अगर आपको लिखा आ रहा है एग्जाम में कि उसे ट्विंस हुए थे पहले, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी 2 नहीं काउंट होगी, 1 ही काउंट होगी. सो मल्टीपल गेस्टेशन विल काउंटेड एज 1. नेक्स्ट इज टी मीन्स टर्म, विच मीन्स प्रेगनेंसी कैरिड टू 37 वीक्स. ये आपको याद रखना है, 37 वीक्स मतलब एक जो लेडी के बच्चे का बर्थ हुआ है वो 37 वीक्स के बाद हुआ है, उसको हम बोलेंगे टर्म. नेक्स्ट इज पी फॉर प्री टर्म. टर्म एंड प्री टर्म, इसमें क्या डिफरेंस है? प्रेगनेंसी बिटवीन 20 to 36 वीक्स, मतलब जो बच्चा डिलीवर हुआ है वो 20 से 36 वीक्स के अंदर पैदा हुआ है. अगर तो वो 20 to 36 वीक्स के बिटवीन पैदा होगा तो उसे हम बोलेंगे प्री टर्म, यानी वो अपने टाइम से पहले पैदा हो गया, प्री टर्म. अगर उसने 37 वीक्स क्रॉस कर लिए तो उसे हम बोलेंगे टर्म, यानी अपने वो टाइम के पूरा होने के बाद पैदा हुआ है. सो ये वीक्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट है ए स्टैंड्स फॉर अबॉर्शन, which means loss of fetus before 20th week. 20 हफ्ते से पहले अगर फीटस का लॉस होगा या बच्चे की डेथ होगी तो उसे हम अबॉर्शन कहेंगे. पर सिर्फ 20 हफ्ते के अंदर अगर हुआ है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी लिखा आ सकता है. यूजली अबॉर्शन का जो केस होगा वो NCLEX एग्जाम में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी या सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी लिखा आएगा. तो 20 हफ्ते के अंदर अगर बेबी डेथ हो रही है तो वो अबॉर्शन में आएगा. नेक्स्ट इज एल फॉर लिविंग, मीन्स नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड. उस लेडी को अभी कितने लिविंग चाइल्ड है, उसके पास कितने लिविंग चाइल्ड है, 2, 3, 4, 5 कितने. नेक्स्ट है GTPAL is completed means gravida, term, preterm, abortion and living. बट एक और टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैरिटी. पैरिटी क्या है? नंबर ऑफ बर्थ आफ्टर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन. अब यहाँ पे हमने टर्म में तो पढ़ लिया था कि 37 वीक ऑफ गेस्टेशन होने के बाद वो टर्म में आएगा, 20 to 36 के बीच में वो प्री टर्म में आएगा. लेकिन 20 to 36 वीक के बीच में अगर बच्चे की डेथ हो गई
तो वो प्री टर्म में नहीं आ सकता, तो वो किस में आएगा, हम उसे कैलकुलेट करेंगे पैरिटी में। प्लस पैरिटी में अगर लाइफ बच्चा है वो भी इसी में आएगा। अगर 20 हफ्ते के बाद कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे वो लाइव पैदा हो रहा है चाहे वो डेड पैदा हो रहा है, उसे हम उतनी पैरिटी कैलकुलेट करेंगे। 20 वीक्स से पहले एबॉर्शन, आफ्टर 20 वीक पैरिटी, ये आपने याद रखना है। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल लेके GTPL कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज NCLEX में आपको इस तरह की एग्जाम्पल आएगी एंड यू हैव टू आस्क calculate the GTPL for this. So the example is here how you can calculate. So a client is pregnant for the 4th time. आपने ये चीज ध्यान से अंडरलाइन करनी है, 4th टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है 4th टाइम, मीन्स G उसका क्या होगा 1 2 3 4। 4th टाइम she has 1 इलेक्टिव एबॉर्शन, 1 इलेक्टिव एबॉर्शन उसका हुआ है। ए में हम 1 लगा देंगे। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स उसके 20 वीक से पहले हुआ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। देन 1 चाइल्ड हु बोर्न एट 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 1 चाइल्ड है उसके पास, यानी कि लिविंग चाइल्ड में आ जाएगा, हु हैज बोर्न एट 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। 40 वीक्स उसने कंप्लीट कर लिए, मीन्स वो टर्म बेबी है, 1 टर्म बेबी है एंड लिविंग में भी हमारे पास 1 आ गया। एंड 1 चाइल्ड हु वॉज बोर्न एट 36 वीक ऑफ गेस्टेशन, 1 मोर चाइल्ड है उसके पास, तो लिविंग चाइल्ड में 1 मोर आ गया, हु हैज कंप्लीट बोर्न एट 36 वीक ऑफ गेस्टेशन, विच मीन्स वो टर्म नहीं है, वो प्री टर्म है, तो प्री टर्म में हमारे पास 1 आ गया। कैलकुलेट GTP, ये हमारे पास आ गए हैं। G क्या हो गया 4 T 1 P 1 A 1 and L 2। So this is the formula you can calculate by this manner. Only आपको क्या याद होने चाहिए, G की फुल फॉर्म क्या है, T का मतलब क्या है, PAL, इनके मतलब क्या है आपको वो पता होने चाहिए। सेम इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा NCLEX एग्जाम में, इस तरह से आप अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करके आपने इस तरह से उसको प्रेजेंट करके आपने GTPL कैलकुलेट कर लेना है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।